रोजगार के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और जब जम्मू कश्मीर के बेरोजगारी की शरह को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बेरोजगारी की शरह आसमान को छू रही है। 18.3% बेरोजगारी की शरह सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक आ चुकी थी। अगरचे सरकार इस रिपोर्ट को मानने से कासिर है, लेकिन मुल्क के अंदर यही बेरोजगारी की शरह 7.5% है। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर मुल्क की सतह पर है, लेकिन रियासती सतह पर, यूटी सतह पर बिल्कुल ये सही नहीं है। लेकिन इस बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार के वादे भी थे और रोजगार फराहम करने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन वो वादे आहिस्ता आहिस्ता करके फिर से शराब साबित हो रहे हैं। एसएसआरबी पर उंगलियां उठ रही हैं। पहले पुलिस लिस्ट को लेकर उंगलियां थी, लेकिन अब जो उंगलियां उठ रही हैं वो उस क्लास 4 असामियों के पुर करने के मामले पर है जो सन 2020 में पूरी तरह से मुकम्मल किए गए। 8,500 पोस्टों को एडवर्टाइज किया गया, इम्तिहानात लिए गए, लेकिन सिर्फ मिनिस्ट्री को खुश करने के लिए मरकजी वजीर दाखिला का विजिट होता है जम्मू कश्मीर का, और आनन फानन में 500 बेरोजगार नौजवानों की तकर्रुरी के ऑर्डर जारी करवाकर यह साफ कर दिया जाता है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रोजगार फराहम किया जा रहा है। 8,500 में से सिर्फ 5,000 रोजगार दिए गए मिनिस्ट्री फॉर होम जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। बाकी मानदा ऑर्डर्स आज तक इजरा नहीं हुए हैं, और जब ये इजरा नहीं हुए अब तरह तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से बेरोजगारी का सांप सर पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ से एसएसआरबी की कारकर्दगी भी मायूस कुन मानी जा रही है। और आज श्रीनगर के अंदर भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा। सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजुरी हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ से सीएमआई की रिपोर्ट जिसको लेकर सरकार का दावा है कि जो क्राइटेरिया है उसे पूरा नहीं किया गया है, लेकिन पहली बार मैंने इस बात को सुना और हमने आज ये बात भी सामने रखी है। लेकिन दूसरी बात, एसएसआरबी जो एक नोडल एजेंसी है रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी तौर पर लगातार सुर्खियों के अंदर है, और आज क्लास 4 वालों ने भी तरह तरह के इल्जामात आयद किए हैं। बिल्कुल गवर, जहां तक एसएसआरबी का ताल्लुक है, क्योंकि बहुत वक्त से ही हम देख रहे हैं कि अब सुर्खियां बटोर रही हैं अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। चाहे इससे पहले जो पुलिस के अंदर जो पोस्ट है उनकी असामियां पूर्ण करने के हवाले से जो धांधलियों का जो इल्जाम है एसएसआरबी पर लगा है, वहीं पर अब जो क्लास 4 असामियां साल 2020 में एडवर्टाइज की गई थी और उस वक्त इसे एक मेगा एम्प्लॉयमेंट ड्राइव कहा गया था, और उस ड्राइव के तहत 8,500 पोस्टें खाली थी या उन्हें पूरा करने के लिए यह ड्राइव चलाई गई थी। और उस वक्त अगरचे साल 2021 के आते लगभग 5,000 असामियों को पूर्ण करने के हवाले से जो फाइनल लिस्ट है या सिलेक्शन लिस्ट है उसको मुश्तहर किया गया था, लेकिन बाकी मानदा लगभग 34 से 35,000 के करीब जो असामियां हैं उनके हवाले से अगरचे इंटरव्यूज भी हुए, रिटन भी हुआ, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी तक उनका जो फाइनल लिस्ट है या सिलेक्शन लिस्ट है उसे मुश्तहर नहीं किया गया। नतीजा यही है कि आज ये जो एस्पिरेंट्स थे वो सड़कों पर निकल आए हुए थे और वो जार रो रहे हैं। उनका मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगरचे पहली लिस्ट मुश्तहर की गई है और अगरचे सब कुछ कानून के मुताबिक ही हुआ और एसएसआरबी के कवायद के मुताबिक ही हुआ, तो फिर क्या वजह है कि ये जो बाकी मानदा पोस्टें हैं उनकी जो फाइनल लिस्ट है उसे मुश्तहर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी मायूस हो रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा और उन्होंने धमकी दी है कि अगर फौरन से पेशतर अब इन पोस्टों के हवाले से या इन इंटरव्यूज के हवाले से फाइनल लिस्ट मुश्तहर नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल पर भी जाएंगे और भूख हड़ताल ही उनके लिए समझ से बाहर है। दाखिला वजीर साहब आते हैं तो आनन फानन में 300-400 लोगों के ऑर्डर्स इजरा किए जाते हैं, और आज जब दाखिला वजीर के मैं डेट्स देख रहा हूं तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं और सरकार चंद 100 पोस्टों को जिन्हें क्लियर करना था आज तक करने में नाकाम हुई है। क्या मैं ये मानूं कि दिल्ली के अंदर बैठे लोगों को एक धोखा दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ऑल इज वेल, हम ऑन स्पीड पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब वो रिव्यू लेते हैं तो रिपोर्ट पेश करना होता है? देखिए, जब इन असामियों को एडवर्टाइज किया गया, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसे एक मेगा रिक्रूटमेंट उस वक्त कहा गया था, तो उससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्की स्तर पर तो कुछ सुर्खियां बनी थी और उस हवाले से यह तासुर भी देने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाए जाने के बाद अब जो तामीर और तरक्की के साथ साथ रोजगार के मौके फराहम करने के जो हवाले से जो प्रोसेस है उसमें अब फौरन से पेशतर उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। और उसके बाद जब
फाइनल लिस्ट मुश्तहर करनी होती है तो उसमें कमी पेशियां आज भी नजर आती हैं। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो एस्पिरेंट्स है उनका यही कहना है कि जब उन्हें एडवर्टाइज किया गया था उसके बाद जो तासुर दिया गया था उस तासुर के बिल्कुल बरक्स जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। तो इस वजह से सरकार के तई वो काफी नाराज हो रहे हैं और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर वो सवालात उठा रहे हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि मरकज के अंदर भी चूंकि आज डिजिटल दौर है, आज जो भी वो बात कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी गिला है कि मरकजी सरकार तक ये बातें क्यों नहीं पहुंचती हैं। अगरचे वो आए रोज प्रोटेस्ट भी करते हैं और ये सारी चीजें, ये शिकायत चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए मरकजी सरकार तक पहुंचते भी हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ एजेंसियां भी काम कर रही हैं। तो फिर क्या वजह है कि इस पर एक्शन नहीं हो रहा है? जहां वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं पर उनका गिला, उनका शिकवा मरकजी सरकार से भी है कि वो वहां से कोई कार्रवाई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं कर रही है। करने के लिए एक जगह 30 साल, 20 साल, 25 साल की सर्विस के बाद नौकरियों से बरतरफ सेंचुरी होटल, दूसरी तरफ एसएसआर भी जिन्हें रोजगार देने का काम सौंपा गया था वो भी आईवॉश कर रही है, पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। लड़के, बेरोजगार नौजवान सड़क पर आकर एहतजाज करके इंसाफ मांग रहे हैं। सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक बुनियाद पर भर्ती के अमल को किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बार बार ये कह चुके थे, लेकिन क्यों रिव्यू लेकर इस बात को नहीं देखा जा रहा कि आखिर इस फास्ट ट्रैक में कमी कहां पर है, कोताही कहां पर है और कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रोसेस में हैम्पर करते हैं और इस काम को तेजी के साथ चलने नहीं देते हैं।